अश्वपति से भेंट करने के लिए आए और उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर वापस आ चुकी थी। उसने आदर पूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वो अभी अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे चुना है। राजा की बात सुनकर नारद मुनि ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय किया है। ये प्रश्न सुनकर सावित्री ने परम विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया। सावित्री ने कहा, हे देवर्षि, राजा ध्युमतसेन का संपूर्ण राज्य रुक्मिणी ने छीन लिया है और वे नेत्रहीन होकर अपनी रानी के साथ इस समय वन में रह रहे हैं और उन्हीं के एकमात्र पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान हर प्रकार के गुणों से समृद्ध और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वो अपने माता पिता के समान ही सदैव सत्य बोलने वाला है और इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान हर प्रकार के सद्गुणों का भंडार है। वो सभी प्रकार से सावित्री के योग्य है। वो हर प्रकार से सावित्री के साथ उपस्थित होने की क्षमता रखता है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। और वो दोष ये है कि उसका जीवन अल्प आयु है। 1 वर्ष की समाप्ति होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए उसे कोई और अन्य वर पसंद करना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है और अब मैं किसी और पति का विचार अपने मन में नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है और फिर वाणी से कहा जाता है और कहने के बाद उसे करना ही होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वरण कैसे कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। जैसा भी है, अब वही मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु का अल्प आयु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरे पति होंगे। इस प्रकार सावित्री का दृढ़ संकल्प सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर लेना चाहिए। यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद मुनि अपने स्थान चले गए। राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करते हुए विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा वृद्ध मंत्री को साथ देकर ध्युमतसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहाँ राजा ध्युमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उसके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ध्युमतसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निर्णय किया है और मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। राजा की बात सुनकर ध्युमतसेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसे समझा। आप तो राज्य आसीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंग। इस पर भी हम दोनों नेत्रहीन और निर्धन हैं और वन में रह रहे हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को नहीं जाना है और इसीलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए। ये सुनकर महाराज अश्वपति ने कहा, I'm sure कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक ना एक बार फ्लाइट बुक किया ही होगा, लेकिन सोचिए कि अगर आपके ट्रैवल के डिटेल्स आप राजा अश्वपति ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी पुत्री सावित्री के साथ इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया है। उसका कहना है कि जहाँ मेरे पास अपने सास और ससुर तथा पतिदेव निवास करते हैं,
वही मेरे लिए वैकुंठ है। बंद कर दे। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर बंद कर दे, युवक लंबू सेन लगेगा। ने विवाह की स्वीकृति दी थी। शास्त्र सम्मत रीति से सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ और राजा अश्वपति अपनी राजधानी वापस लौटा। सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में उनके साथ रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। नारद मुनि के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वो एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब देखा कि पति की मृत्यु का दिन निकट आया है तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास करना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया और वही दिन नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी देकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा। सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने अपने माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति की। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा लेकर आई और उसके साथ वन में चल पड़ी। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा,